आज बड़ा हमारे लिए खुशी का दिन है कि हमारे पंजाब के गौशाला प्रांत के जो प्रमुख हैं श्रीमान चंद्रकांत जी जो आज हमारे बीच पहुंचे हैं, और मैं इनके ये कहना चाहता हूँ कि ये संत ना होते हुए भी एक संत की तरह हैं। इनका मुंह से निकला एक एक शब्द हमें कुछ न कुछ वो गाइड करता है, और आज हमारे बीच ये पहुँचे हैं। और इन्होंने इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ, ये सन्यासी हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है अपने देश के लिए, समाज के लिए समर्पित किया हुआ है। सन्यासी का मतलब इन्होंने घर बार छोड़ा हुआ है और पूरा जीवन जो है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए समर्पित किया हुआ है। तो आज हमारे बीच ये पहुँचे हैं, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज ये आप सबको कुछ ना कुछ जो अपनी मोटिवेशनल स्पीच से गाइड करते जाएंगे, तो इनके एक एक शब्द को आपने बेटा ध्यान से सुनना है। आदरणीय अमन जी, मेरे बहन जी, सारे मेरे छोटे भैया बहन, आप सब यहाँ कोचिंग लेने के लिए आते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में सबसे पहले जिम्मे हमारे जिम्मे कौन सा काम है? पढ़ना, पढ़ाई। तो एक अच्छा विद्यार्थी, अच्छा स्टूडेंट कैसा हो? तो बड़ा सुंदर किसी फिलोसफर ने लिखा कि ऐसे दार्शनिक की विद्यार्थी के जीवन में 5 क्वेश्चन यानी 5 गुण, IQ, PQ, EQ, SQ, MQ। इंटेलेक्चुअल विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। PQ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल के साथ साथ, दिमाग के साथ साथ बढ़िया क्या होना चाहिए? शरीर। तो शरीर भी फिट होना चाहिए। फिर इसके बारे में बताऊंगा अभी वो फिट कैसे होगा। तो IQ, PQ, फिर EQ, इमोशनल, अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अपने एक भावनात्मक जुड़ाव उसका, ठीक है कि नहीं? फिर है MQ, मोरल, मोरलिटी, नैतिकता, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चाहिए, मोरलिटी, ईमानदारी, प्रामाणिकता, ये सब चीजें हमारे जीवन में चाहिए। SQ, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, सबके घरों में कोई ना कोई परमात्मा का नाम, वाहिगुरु का नाम लेते हैं कि नहीं लेते? कोई ना कोई हमारा धार्मिक ग्रंथ घर में है कि नहीं? वो हमें अपने अध्यात्म से, यानी जिसको स्पिरिचुअल कहते हैं, आध्यात्मिक, रूहानी, उससे हमें जोड़ता है। तो ये 5 चीज़ें जिस विद्यार्थी के जीवन में होती हैं, वो एक अच्छा आधार खड़ा होता है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है? हमारा शरीर ठीक होना चाहिए। तो शरीर के लिए कुछ सूत्र हैं, वो याद रखने हैं सबने, ठीक है? याद रखोगे ना? तो सबसे पहला सूत्र है रात को जल्दी खाना, ठीक है? रात को थोड़ा सा कम खाना, नींद ना आए जल्दी, पढ़ाई करें तो रात को थोड़ा कम खाना। फिर रात को पढ़ने के बाद जल्दी सोना, फिर मोबाइल पे नहीं लगे रहना लेट रात तक, और सुबह जल्दी उठना। ये पहला सूत्र हो गया। सुबह जल्दी उठ के क्या करना? फ्रेश होने के बाद हमने घर में ही सही, पार्क में सही, छत पे सही, फ्रेश होने के बाद आधा घंटा, कम से कम आधा पौना घंटा फिजिकल एक्सरसाइज जो भी हमें अच्छी लगती है, योगा, प्राणायाम, रनिंग, जो भी हो, वो हमें करनी चाहिए। फिर है रात को कुछ चीज़ें हमने नहीं खानी चाहिए। रात को खीरा, मूली, दही, केला नहीं खाना। ये चारों चीज़ें सुबह खूब खानी चाहिए, अमृत होती है, ठीक है जी? हैं? अब विद्यार्थी है, इसलिए अभी से हम कुछ चीज़ फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन का अंग बन जाती है। बेड पे बैठ करके रोटी नहीं खानी। अभी मैं हाथ खड़े कर रहा हूँ तो सब लोगों के हाथ खड़े हो जाएंगे। बेड पे रोटी खा लेते हैं, बैठ के नहीं खाना, नेगेटिविटी, बीमारी है, डिप्रेशन। तो नीचे बैठ के खाना या मेज कुर्सी पे खाना? पूरब या उत्तर की ओर मुंह करके खाना। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। खाने के बाद पेशाब जरूर जाना। क्यों? आमा, पित्ता, गुर्दा, इसकी बीमारी नहीं होती, ठीक है कि नहीं? ऐसी चीजें घर में भी बता दें। सफेद नमक, सफेद चीनी, सफेद मैदा, रिफाइंड,
इनकी बर्तन रसोई में नहीं होनी चाहिए घर में, बताओ। अच्छे विद्यार्थी के नाते एक अच्छे देश के नागरिक भी बनेंगे, स्वस्थ, ठीक है कि नहीं। फिर हमारे जिम्मे मैंने बताया कि काम है पढ़ाई करना, तो पढ़ाई के समय पूरा पढ़ाई पर हमारी एकाग्रता रहनी चाहिए। अभी जैसे मैंने देखा कि आपका टाइमिंग क्या है, ये 4 बजे का, लेकिन 4:10 तक आते रहे, है ना। तो टाइम भाई पहुंचना 4 बजे पहुंचना, तो 4 बजे का मतलब 4 नहीं, 3:58 पे उपस्थित होना, सब पंक्चुअलिटी, ये हमारे जीवन में चाहिए। फिर हम आपस में सब है ना, बहन भाई हैं, ठीक है। तो हमारा अच्छा, अब हमें यादें रहती हैं, हम भी आपकी तरह थे ना, तो आज भी हमें नाम याद है, ये मेरे साथ थे 5th में 6th में, ये हमारे साथ थे। इतना बढ़िया हमारा परिचय दोस्ती हो जानी चाहिए सबसे, ठीक है कि नहीं, है ना। सबसे अच्छी किसी की हेल्प करना, परस्परता, सहयोग, है ना, ऐसी सारी चीज़ें। फिर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, व्यक्ति। व्यक्ति के बाद परिवार, है ना। तो परिवार में कौन कौन होते हैं, माता जी, पिताजी, दादा दादी, बहन भाई, यही होते हैं। तो बड़ों का सम्मान करना, इज्जत करना, उनकी सेवा करना, ऐसी छोटी छोटी बातें अपने जीवन में डालनी चाहिए। और छोटों को प्यार करना, छोटा भाई बहन भी होता है ना, कई बार लड़ते ही रहते हैं, 5 साल छोटा भी है तो भी लड़ रहे हैं उससे, नहीं, उसको प्रेम दे, ठीक है। तो बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार। और हमारा देश भारत है, पता है ना सबको, उसके नाम कितने बोलते हैं, कोई भारत नहीं कहता, कोई इंडिया भी बोलता है। इंडिया तो अंग्रेजों ने दिया, हमारा भारत, हिंदुस्तान है। सोने की चिड़िया सुना है नाम, सोने की चिड़िया, क्यों सोने की चिड़िया सुना है ना। कहते हैं कि सोमनाथ से लेके कांगड़ा तक एक मोहम्मद गजनवी था, कौन था, सोना चांदी हीरा मोती इतना अपने देश से ले गया, अपने देश अफगानिस्तान गजनी में। जब मरने लगा तो अपने सेनापति से बोला, दिखा तो दो मैं कितना ले गया, इतना सोना चांदी हीरा मोती। ये वो भारत, इसलिए उसको सोने की चिड़िया कहा गया। हमारे देश की बात बहुत कुछ है। आज आप जैसे अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल विद्यार्थी और अमेरिका चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। आज हर कंट्री में अच्छे अच्छे ओहदों पर भी हमारे देश का विद्यार्थी है। इतना दिमाग भारत का, भारत के पास इतना कृषि प्रधान देश है। आजकल किसानों की चर्चा हो रही है ना कुछ, अरे भारत कृषि प्रधान देश है, खेती यहाँ की ताकत है, खेती भारत की शक्ति है, अर्थव्यवस्था है। और इन सब का आधार थी हमारी गाय, क्या थी बोलो ना, गाय। गाय के गोबर गोमूत्र से खेतियां होती थी। ये नहीं पड़ता था यूरिया, डीएपी, फास्फेट, पेस्टिसाइड। अब हमें खाने पीने को भी क्या मिल रहा है, सब केमिकल वाला सामान। हमारा देश तो इतना मानता, लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमारे देश के ऊपर ऐसी चीज़ें व्यवस्थाएं बना दी तो हमें अच्छा खाने को मिले। हमारे देश का किसान हमारे लिए कितनी चीज़ें उपजाता है, ठीक है। लेकिन वो किसान के घर में जब गाय जाएगी तो वो दूध दही मक्खन खाएगा भी और कुछ बेचेगा भी, अपना काम भी चलाएगा, गोबर गोबर से खेती करेगा और हमें अच्छा खाने पीने का सामान मिलेगा, हम हेल्दी बनेंगे। हमें खूब साग सब्जियां खानी चाहिए। कई बार बच्चों के मैं जब जाता हूँ तो शिकायत मिलती है कि ये सब्जी नहीं खाता, क्योंकि वो बर्गर क्या चाउमीन पता नहीं क्या क्या चीज़, पास्ता, मोमोज, ये नाम चल पड़े आजकल। पिछले 15 सालों से चल रहे हैं ना ज़्यादा। पहले हमारे घर भी सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें बनती थी, बर्गर वगैरह ऐसी, ठीक है कभी खा लिया ठीक है, लेकिन रोज़ की आदत नहीं डालना। मैगी ये वो सब चीज़ें हमारे घर में बना है, कड़ा, हमारे घर में हलवा, खीर, पूड़ी, परोठी, रोटी, सब्जी, ऐसी चीज़ों को हमें खाना चाहिए। तो हमारे अमन जी ने आज कहा कि भाई बातचीत थोड़ी बहुत करनी है। इनके मन में आया, अमन जी के पढ़ाई तो हम रोज़ कर रहे हैं ना, लेकिन आज 20-25 मिनट बैठ के चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। क्यों? इनको लगता है ये सब मेरे हैं, आपको ये प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, इस करके इनके बीच में लगा कि विषय आना चाहिए। मैंने कहा ना, माता पिता का, दादा दादी का सत्कार करो, मान सम्मान करो, उनको सुबह उठ के पैरी पहनना, सत श्री अकाल, जो भी हम करते हैं हमें करना चाहिए।
ठीक है कि नहीं। और अच्छा हमारा फिजिकल, और जो मैंने 5 चीज़ें बताई वो IQ, PQ, EQ, SQ, MQ, ये 5 चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग चाहिए, बढ़िया चाहिए। हमने इस पर विकास करना है अपने आप, ठीक है कि ना। पढ़ाई के साथ साथ हमने अपना शरीर का, मन का, बुद्धि का, आत्मा का, इन चारों का विकास करना है। और जीवन के अंदर सेवा भाव जरूर लेके आए। हम एक अच्छे पढ़ जाएंगे तो कोई ऐसे एक अच्छे बच्चे को पढ़ाएंगे जो पढ़ नहीं सकता, है ना। ऐसे एक बच्चे के अच्छा हम करेंगे चिंता, वो पढ़ नहीं सकता, उसको हम पढ़ेंगे। हमारे देश के अंदर देखो सदियों से भारत, कहते हैं ना, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, फिर भी आज हम खड़े हैं। क्यों? हमारे देश के महापुरुष, हमारे देश के वीर वीरांगनाएं, हमारे देश का ज्ञान, हमारे देश का विज्ञान, हमारे देश का ब्रह्म ज्ञान, हमारे देश की ऋषि मुनि परंपरा, इन सब के कारण आज भी भारत भारत है कि नहीं। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्रम चलता है। आज आप छोटे छोटे बच्चे हो तो आप देश का भविष्य बनोगे, इन्हीं में से कोई अच्छे अच्छे अफसर बनेंगे, इसी में से अच्छे अच्छे कोई फौज में जाएंगे। आज हमारे देश के फौजी जो हैं वो हम मानते हैं चने खा के लड़ लेते हैं, है कि नहीं, केवल चने खा। और अंग्रेज फौजी उनको टोस्ट चाहिए, बटर चाहिए, जैम चाहिए, है ना, और ये चाहिए वो चाहिए। हमारा फौजी हिमाचल में, हमारा फौजी लेह लद्दाख में बर्फ़ में रहते हुए भी और अपनी देश की सीमाओं की रक्षा करता है। हम लोग आराम से सोते हुए, हमारा भी तो बॉर्डर है ना, जलालाबाद की बॉर्डर भी हम लोग हैं। तो कुल मिला के हम एक अच्छे विद्यार्थी के साथ साथ एक अच्छे देश के नागरिक। अभी वो सारा ये सारा पीछे लॉकडाउन रहा, ये रहा, तो हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, हम अपना खान पान अच्छा रखें, फालतू चीजें हम ना खाएं, जो चीज सेहत के लिए अच्छी है उन चीजों को हम खाएं। हम गाय का दूध पिए, गाय के दूध में बहुत सारी चीजें हैं, सारा प्रोटीन, सारा कुछ उसमें है, सारे ताकत जो अनाज से मिलता है, जो फलों से मिलता है, जो सब्जी से मिलता है ना, वो सब कुछ देसी गाय के दूध में है। हम देसी गाय का दूध पिए, हम डिमांड करें कि हमें देसी गाय का दूध मिले, ठीक है कि नहीं। तो हम सब विद्यार्थी, मैंने जो एक बात कही थी उस बात को समझना है कि भारत जो भूमि है वो ऋषि मुनियों की, ऐसी संतों की, महापुरुषों की, वीर वीरांगनाओं की, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है ना, ऐसे महापुरुषों की ये भारत भूमि है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ है, देश हमें बहुत कुछ देता है ना। एक दूसरे से हम सब जुड़े, तो सबसे पहला काम कौन सा, हम थोड़ा क्रम बना लें। सबसे पहला हमारी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, हमें जो काम मिला उस काम को हम समय पर कर लें, जो समझ में ना आए उसको 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक समझ में नहीं आ रहा तब तक हम उसको पूछते रहें, ठीक है कि नहीं, है ना, तब तक हम उसको पूछते रहें, समझ में आए तब हमसे वो। तो ऐसे एक तो पढ़ाई के बारे में, दूसरा हम अपने शरीर के बारे में, और हमेशा सोच को पॉजिटिव रखना। कैसा रखना सोच को? पॉजिटिव, निगेटिविटी नहीं आने देना। निगेटिविटी से क्या है, शरीर ढीला होता है, बीमारियां लगती हैं। उत्साह का वातावरण रहना चाहिए, ठीक है ना। और पंजाब है, पंजाब में तो वैसे ही उत्साह उमंग रहता है। तो हम सब मिलके एक अच्छे विद्यार्थी के नाते खड़े हों। विद्यार्थी जीवन का एक पहला पॉइंट कौन सा होता है पता है? सीखना। क्या है? सीखना। जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हम विद्यार्थी हैं, और जब हमने सीखना बंद कर दिया तो हम सीखने की मानसिकता में नहीं रहे, तो हम बूढ़े हो जाते हैं। इसीलिए जीवन के आखिरी दिन तक भी अपने से भी छोटे से सीखते रहना, ठीक है कि नहीं। अभी 5 सितंबर था ना, क्या था उस दिन? टीचर्स डे। आपने बधाई दी थी ना टीचर्स डे को, हैं? ठीक है,
टीचर्स डे क्यों कहा गया? गुरु होता है। अब टीचर हो गया, पहले गुरु जी बोलते थे, ठीक है कि नहीं? स्टूडेंट हो गया, पहले क्या बोलते थे? विद्यार्थी, छात्र बोलते थे। तो गुरु दो अक्षर से बना है, एक गु और एक रू। पता है गु का मतलब क्या है? अंधेरा। और रू का मतलब क्या है? प्रकाश। रू मानी आत्मा, प्रकाश, ज्योति पुंज। जो अंधेरे से प्रकाश में ले जाए वो गुरु होता है। समझ में आ गया? आपको नहीं आ रहा है, आप अंधेरे में हो ना, इन्होंने बताया तो आप प्रकाश में आ गए। हाँ, आज मेरे क्वेश्चन हल कर लिया, ये टेक्निक मुझे समझ में आ गई, ये फार्मूला मेरे समझ में आ गया, ये ग्रामर मेरे समझ में आ गई, ये फिजिक्स मैथ मेरे समझ में आ गया। कितना मन खुश होता है जब ये फार्मूला में अच्छी तरह से आ जाता है। तो जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए उसको गुरु कहते हैं। और गुरु कौन होता है? जो असत से सत्य की ओर ले जाए। कहां से? असत से सत्य की ओर ले जाए, वो कौन होता है? और जो मृत्यु के डर से अमरत्व का बोध करा दे, क्योंकि हम तो मरते ही नहीं। जिस मरने थे जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। कबीरदास जी ने मरते क्या? इसलिए जीवन भर नहीं कहा, हमारे देश में तो कहा आजन्म, जब जब इस भारत भूमि पर जन्म मिलेगा तब तक हम एक अच्छे देश के नागरिक, देश को कुछ करने वाले, हम कुछ सेवा करने वाले, ऐसा एक भाव अपना हमारा विद्यार्थी का सबका है। ठीक है, तो अंतिम बात करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। मैंने कहा था कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ। तो हमारे देश का ज्ञान, अब ज्ञान कहोगे मन जी भी बहुत बता सकते हैं, ज्ञान में कितना हमारा देश आ गया। दशमलव की खोज किसने की? जीरो की खोज किसने की? लोगों ने। आज हवाई जहाज वगैरह ये सब बनाने की टेक्निक आज की है क्या? रामायण काल से, बहुत पुरानी टेक्निक है। ज्ञान में हम लोग कोई पीछे नहीं थे। मिसाइल वगैरह आज की नहीं है, हमारे वेदों में वर्णन है उनका। त्रिशूल, नाग, पृथ्वी, आज नाम रखे हैं ना, है ना? APJ अब्दुल कलाम जी ने, है ना? वो साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने सब शास्त्रों में से निकाल के नाम रखे हैं। हमारे ज्ञान में भी हम पीछे नहीं। व्याकरण किसने दिया? पाणिनि ने, जिसने टीचर ने निकाल दिया था, जाओ तुम पढ़ना नहीं आता तुम्हें, निकलो यहां से, शैतानी करते रहे। तो उस पाणिनि ने व्याकरण की रचना कर दी। सांख्य योग की रचना किसने की पता है? 0 1 2 3 ऋषि कपिल ने। आज नहीं, बहुत पुरानी बात, ऋषि कपिल ने सांख्य योग की रचना कर दी। तो ज्ञान में भी, ब्रह्म ज्ञान में भी पीछे नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी देखो, तो गुरुओं की धरती है पंजाब, है? गुरु नानक देव जी ने कितना ब्रह्म ज्ञान का सारा विषय, और देखते हैं ना कितने आडंबरों को समाप्त किया, और कितनी सारा हम पंजाब की धरती पे रहते हैं, है ना? और गुरुओं की धरती है, कितना बड़ा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हमें दिया। सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? कीर्त करो और नाम जपो, कर्म करो। इतना बड़ा जीवन। जब बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो पहला कर्म कौन सा करता है? वो बता सकते हो? रोता है, वाह है? पहला कर्म शुरू कर देता, और फिर हाथ पैर हिलाता है, फिर धीरे धीरे चलता है, फिर वो दौड़ता है, फिर और बड़ा हो जाता है, 3 साल का, उसको स्कूल भेजने लगते हैं, फिर वो इतना बड़ा हो जाता है, सब समझ आ जाता है, फिर वो नौकरी करता है, फिर उस बच्चे की शादी होती है, फिर वो परिवार चलाता है, फिर वो तो जीवन भर कर्म करते रहना। कर्म करो, बढ़ चुको, ये नहीं कि आप अकेले खाओ ना, बांट के खाओ, बढ़ चुको। और नाम जपो, किसका? परमात्मा। ऐसा ब्रह्म ज्ञान, ठीक है? कण कण में वो है, ये भारत ने दिया, कण कण में वो परमात्मा। ऐसी वीर वीरांगना परंपरा हमारे देश में, कितनी वीर वीरांगना है? झांसी की रानी का नाम सुना है ना? वो क्या कहती थी? जीते जी अपनी झांसी अंग्रेजों को कभी नहीं दूंगी, है ना? जीते जी अपनी झांसी अंग्रेजों को। चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा?
जीते जी मैं अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आऊँगा। सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कितने क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश के लिए काम किया, ऐसी वीर वीरांगना बनी। तो इसको डिटेल में भी बहुत सारी चीजें सबकी बताई जा सकती हैं। पद्मावती, अहिल्याबाई होलकर, वो तो रसोई में थी, जब उसके पति का युद्ध में मैदान में लड़ाई में मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, तो आप निकल पड़ी। ऐसी दुर्गा, पद्मा, अहिल्याबाई होलकर, ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनियों के नाम, जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी राम तीर्थ जी, विवेकानंद जी, सुना है विवेकानंद जी का नाम? उन्होंने तो अमेरिका में शिकागो में जाके और अपनी संस्कृति का परचम फहरा दिया। अपने स्वामी राम तीर्थ पंजाब के थे, पता है कि नहीं? लाहौर के पास मुराली वाला गांव, MSc मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी टॉप, मात्र 33 साल की आयु तक जीवित है। इतना बड़ा काम कर दिया, यूरोप कंट्री के अंदर व्यवहारिक वेदांत का प्रचार किया उन्होंने। MSc मैथमेटिक्स टॉप यूनिवर्सिटी, और कहते थे मैं चलता हूँ तो भारत चलता है, मैं बोलता हूँ तो भारत चलता है, नहीं भारत कोई कह सकता है? स्वामी राम तीर्थ ने ऐसे बहुत बड़े वीर वीरांगना, ऋषि मुनि, उनकी धरती है भारत। भारत भूमि ने पूरे संसार को ज्ञान दिया, खाना, पहनना, उठना, बैठना सिखाया। ये व्याकरण की धरती है, वाल्मीकि की तपोभूमि है। तो हम सब विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ, जैसे मैंने कहा कि आप सब एक अच्छा नागरिक बनना है, देश के कर्णधार बनना है, देश का अच्छा भविष्य बनना है। उसके लिए अमन जी, नैन जी आप सबको बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, अच्छी पढ़ाई करें। और एक बात बताई मैंने, गाय के दूध में बहुत कुछ होता है शरीर के लिए, वो दूध जरूर हमें मिले। 1 गिलास रोज देसी गाय का दूध पीना, हमारी बुद्धि तेज होती है, हमारा शरीर बढ़िया होता है। हम खूब अच्छी तरह भोजन करें, साग सब्जियाँ खाएं, ठीक है? तो अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छी बुद्धि, अच्छी आत्मा हमारे अंदर विकसित हो, यही हम सब ने प्रयत्न करना। और अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा, फिर किसी ने फिर पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आप सबको बहुत सारा एक सिलेबस दे देते हैं कि प्रभु की कृपा से आप सबके जीवन में ना गुण भगवान राम की, नीति कृष्ण की, शक्ति शिव की, भक्ति नानक की, बुद्ध की, प्रहलाद की, ममता माँ की, सहनशीलता पृथ्वी की, निर्मलता गंगा की, चरित्र शिवाजी का, प्रेरणा माँ जीजा की, त्याग दधीची का, संकल्प एकलव्य का, प्रतिज्ञा प्रताप की, भीष्म की, करुणा बुद्धि की, प्रेम मीरा का, वाणी माँ शारदा की, तेज सूर्य का, शीतलता चंद्रमा की, गहराई समुद्र की, धैर्य पहाड़ का। आप सबके जीवन में आए, आप बढ़िया बनो, अच्छे बनो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत ही अच्छा